हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पिछले क्लास पे लगा रहे थे। उसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे, अभी थर्ड दिया हुआ है इस पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में नंबर दिए हुए हैं, हमको बताना है उनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट numbers of each of the following groups। 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, following groups। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, नीचे कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, उन्हें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। उसमें फर्स्ट दिया हुआ है ए 3486, नहीं 34816 दिया हुआ है। फिर है 76514, 31849, 31849, फिर है 75614। इन चारों में आपको बतानी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो उस दिन मैंने बताया था कि संख्या नंबर्स दिए हैं उसको कैसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो डिजिट गिन लेते हैं, जिसमें ज्यादा डिजिट होगी वो संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे सब में 5 डिजिट है, तो डिजिट से नहीं पता चलेगा। डिजिट के बाद सबसे पहले फर्स्ट संख्या देख लेते हैं, पहला नंबर इसका पहला डिजिट देख लेते हैं। जिसका पहला नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे 2 संख्याओं पे 3 दिया हुआ है और 2 पे क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो जाहिर है कि 3 जो होगी तो छोटी हो जाएगी, 7 बड़ी। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, ये और ये। इन दोनों को कंपेयर करना है, इनमें से कौन सी बड़ी है। जब फर्स्ट नंबर डिजिट सेम हो, यहाँ पे 7 दोनों पे है, इक्वल डिजिट दी हुई है, तो फिर हम सेकंड प्लेस को कंपेयर करेंगे। सेकंड प्लेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 5। दूसरी संख्या की तुलना करेंगे, दूसरी संख्या में यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 5। तो 6 बड़ी होगी कि 5? निश्चित तौर से 6 ही बड़ी होगी। तो फिर हमारी कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो केवल आंसर में अपन लिख देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गई 76514। ठीक है, इसी तरह इस पे एक और दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, एक और बी नंबर पे दिया हुआ है, उस संख्या को आप लोग अपने से चेक करोगे कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। फोर्थ में दिया हुआ है arrange the following numbers, arrange the following numbers in ascending order। ascending order पे अरेंज करना है। ascending का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो उसमें फर्स्ट है ए, संख्या ये लिखी हुई है 34856। उसके बाद है 39, 3781, 394, 365486 ये दिया हुआ है। इसमें देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लिखते जाना है। इसमें देखेंगे डिजिट से देखेंगे, अगर डिजिट सेम होगी, अगर कम होगी तो छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर इसमें 5 डिजिट है, इस पे केवल 2 ही है, इस पे 4, इस पे 3,
और इसमें 6 डिजिट है। तो जिसमें सबसे कम संख्याएं होंगी वो संख्या सबसे छोटी होगी। सबसे कम किसमें है? 39 पे। तो सबसे पहले 39 को लिख दिए। फिर उसके बाद फिर किसमें है? इसमें 3 डिजिट 394। फिर उसके बाद इसमें 4 डिजिट 3781। फिर उसके बाद इसमें 5 डिजिट 34856 5 डिजिट था। और लास्ट में ये हो गई हमारी बढ़ते क्रम में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे अगर लिखना चाहेंगे तो 39 ऐसा सिंबल लगा के 394 3781 34856 36548 इकाई के सिंबल है, बड़ी संख्या के। जिधर की ओर मुंह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और इसका देख लेते हैं कोई। चलो सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर पे दिया हुआ है, ये संख्याएं दी हैं 93 4681। अगली संख्या है 93 4632। फिर 93 4689। फिर उसके बाद 93 4609। फिर उसके बाद 93 4630। ये संख्याएं दी हैं, इसको भी सेम उसी तरह से करना है। सबसे पहले देखना है कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो हम सब में डिजिट गिन लेते हैं। 246 246 246 246 सभी संख्याओं में 6 डिजिट है। कोई नहीं पता चली कौन सी सबसे छोटी है। उसका फर्स्ट डिजिट देखते हैं 9 9 9 9 9 सब में 9 लिखा हुआ है, यहां से भी नहीं पता चला। अब सेकंड डिजिट पे चलते हैं 3 3 3 3 और 3, यहां से भी नहीं पता चला कौन सी सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि सेकंड प्लेस में सभी जगह पे 3 लिखा हुआ है। अब थर्ड प्लेस पे चलते हैं 4 4 4 4 4, यहां से भी नहीं पता चला कि कौन सी सबसे छोटी है, क्योंकि तीनों जगहों पे 4 लिखा है। अब चौथे स्थान पे चलते हैं, ठीक है। 6 6 6 6 6, यहां से भी नहीं पता चला कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है। 4 प्लेस सबके इक्वल हैं, ये सब में लिखा हुआ है 9346। तो अब हम फिफ्थ डिजिट से चले। यहां पे 8, यहां पे 3, यहां पे भी 8 और यहां पे भी 3, दो में इक्वल संख्याएं हैं। चलो दो संख्याओं को अगर हम लेके करें तो इतना 81 32 89 और 30, आपको 4 संख्याएं मिल रही। कौन कौन सी? 81 32 89 और 30। तो इसमें से तो बता सकते हो कि कौन सी सबसे छोटी है। 30 है कि 32 है कि 81 है कि 89। 30 सबसे छोटी संख्या, मतलब ये हमारी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 93463 उसके बाद अगली जो 30 से थोड़ी बड़ी होगी 32, और 32 किसमें है? इसमें है 4632। फिर 81 यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद 89 वो यहां लिखा हुआ है। तो ये हमारा कहलाता है बढ़ते क्रम में। ऐसा लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा सिंबल लगा के, ठीक है ना। इसमें और 2 क्वेश्चन दिए हैं, वो आप लोगों को अपने से करने हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर पे, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन दिए हुए इसमें। फर्स्ट दिया हुआ है 27,043। सेकंड है इसी में 65,431, 35,691, 35,691, 78,142, 78,142, 45,362, 45,362। ये संख्याएं दी हुई यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसमें घटते क्रम में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। पता करने का तरीका कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी, वही तरीका है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनमें डिजिट कितनी है। सब में 5 डिजिट है, इक्वल डिजिट है सारी संख्याओं पे। तो हम चलते हैं फर्स्ट प्लेस पे, 2 6 3 7 एंड 4। फर्स्ट डिजिट पे कौन कौन से नंबर है? 2 6 3 7 एंड 4। अब इन संख्याओं में हम देखेंगे कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है। इन चारों में देख लेंगे, ये फर्स्ट प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं। चारों पे देखने में पता चल रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी हो रही है? 7। तो जिस अंक में 7 सबसे पहले आया होगा, जिस संख्या में 7 सबसे पहले होगा, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो 7 इसमें सबसे पहले है, तो ये संख्या हमारी सबसे पहले हो गई 78,142। ये चला गया। अब बचती हैं 4 संख्याएं। इन चारों में कौन सी सबसे बड़ी दिख रही है? 6 दिख रही है। तो 6 वाली संख्या जिसमें 6 सबसे आगे होगा वो हो जाएगी, जो कि ये लिखी हुई है 65,431। अब ये भी चला गया। अब बचती हैं 3 संख्याएं। तो इन तीनों में कौन सी बड़ी है? 4 बड़ी है। तो 4 जिसमें आगे होगा उसको लिख देते हैं 45,362। अब जब 4 भी चला गया तो क्या बचा? 3 और 2। तो 3 जिसमें होगा वो बड़ी हो जाएगी 35,691। अब जो लास्ट में संख्या बचती है उसको लिख देते हैं 27043। इसको भी हम उसी प्रकार लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से लिख लो और चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं 78142। ये संख्या बड़ी है, ऐसा लगाएंगे इस बार 65431, 45362, 35691 and 27043। ओके। घटते क्रम सबसे पहले सबसे बड़े, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। एक और क्वेश्चन इसी का लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर डी ले लिए। इसका डी पे क्या दिया हुआ है? 82 54 63, 82 54 61, 82 54 69 and 82 54 67। ये मान लो हमको संख्या दी हुई है। इसमें हमको बताना है कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी। मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो चेक करना है कौन सी सबसे बड़ी है। सबसे पहले डिजिट गिन लिए 2 4 6 2 4 6 2 4 6। सब में 6 डिजिट है, पता नहीं चला। फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे 8 8 8 8। अभी भी नहीं पता चला। ठीक है, एक संख्या और लिखी हुई है
1 2 3 4 5 4 6 3 5 4 6 1 5 4 6 4। एक और लिखी हुई है 8 2 5 4 6 4 6 9 और 6 7। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट प्लेस सभी का एक ही है 8। नहीं पता चला तो सेकंड प्लेस पे चलते हैं। सेकंड प्लेस में यहां भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। यहां भी नहीं पता चला कौन सी छोटी, सभी जगह पे 2 लिखा हुआ है। थर्ड प्लेस पे चलते हैं, 5 लिखा हुआ है। यहां भी थर्ड प्लेस पे 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। थर्ड प्लेस से भी नहीं पता चला। अब फोर्थ प्लेस पे चलते हैं, 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4 लिखा है। अभी भी नहीं पता चला कौन सी सबसे बड़ी संख्या है या कौन सी सबसे छोटी। फिफ्थ प्लेस पे चलते हैं, 6 6 6 6 और 6। यहां पर सभी जगह पे 6 लिखा हुआ है। तो इन 5 प्लेसों में हमने कंपेयर किया तो हमको एक भी संख्या नहीं पता चली। अब केवल एक स्थान बचा हुआ है और उन स्थानों पे कौन कौन सी संख्या लिखी है। इस पे लिखी हुई है 3, इस पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो अब इन संख्याओं को देख के बता सकते हो कि कौन सी संख्या इनमें सबसे बड़ी है। वह संख्या बड़ी है जिसमें 9 होगा सबसे अंत में। तो 9 किसमें है सबसे अंत में, इसमें है। तो ये सबसे पहले हो जाएगा 8 2 5 4 6 9। उसके बाद 9 चला गया। इन चारों संख्याओं में जिसमें 7 होगा अंतिम में वो बड़ी होगी और 7 इसमें है। ये हो गया 8 2 5 4 6 7। 7 भी चला गया, 7 भी चला गया। अब 3 1 4 में कौन सबसे बड़ी है, 4 वाली। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है 8 2 5 4 6 4। 4 भी चला गया। अब 3 और 1 में कौन सी बड़ी है, 3 इसमें लिखा हुआ है 8 2 5 4 6 3 और लास्ट में जिसमें 1 लिखा होगा उसको लिख देंगे 8 2 5 4 6 and 1। ठीक है, इसको भी हम चाहेंगे तो इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है राइट द सक्सेसर। राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, सक्सेसर, सक्सेसर को हिंदी में उत्तरवर्ती बोलते हैं। कुछ नीचे संख्याएं दी हैं, उनका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर मतलब बाद में आने वाली संख्या, उसका ठीक बाद। जैसे 5 दिया, 5 के ठीक बाद क्या आता है 6। 200 दिया है, 200 के बाद ठीक क्या आएगा 201। 199 दिया, उसके ठीक बाद क्या आएगा 200 आएगा। इस तरह से दिया हुआ है तो उसके सक्सेसर उत्तरवर्ती लिख लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट में दिया हुआ है 6 3 4 5, तो यहां पे लास्ट वाली संख्या से ही सक्सेसर कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहां पे 6345, 45 के बाद क्या आता है 46। तो इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 6346। ठीक है, एक और कोई संख्या देखते हैं। जैसे सी पे दिया हुआ है 9999, एक और 9। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सक्सेसर मतलब ठीक बाद आने वाली। ठीक बाद वाली संख्या पहले वाली संख्या से एक अधिक होती है, मतलब एक उस पे जुड़ा रहता है। इसके बाद क्या आएगा उसको चेक करने के लिए इसमें हम एक जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 6 3 4 5 1 5 1 6, बाकी वही लिखा हुआ है आ जाता। ऐसे उसमें भी जोड़ेंगे। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 0 1 कैरी हो गया। फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10 और फिर 9 1 10। इस तरह से ये जो 99,999 लिखा हुआ था वो बन गया हमारा 1 लाख। तो ये कहलाता है सक्सेसर या उत्तरवर्ती, मतलब ठीक बाद में आने वाली संख्या। एक और बचता है इसमें क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। 7 नंबर
राइट द प्रेडिसर मतलब ठीक पहले आने वाली संख्या। प्रेडिसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक कम, ठीक पहले आने वाली संख्या। ठीक है, उसमें मान लो हमारे पास पहला दिया हुआ है ए 34158, कितना दिया हुआ है 34,158। इसका प्रेडिसर लिखना है, मतलब ठीक पहले क्या आएगा, तो ठीक पहले लाने के लिए उसमें एक घटा लेते हैं, एक माइनस कर दिए, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7, बाकी कुछ उसके नीचे है नहीं, तो एज इट इज संख्या आ जाएगी, नंबर उधर आएंगे 34,157। एक कम 58 में, एक कम 57। एक और कोई संख्या देख लेते हैं इसमें, जैसे सी नंबर दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, तो 10,000 में 1 माइनस करके देख लेंगे कितना आता है। 10,000 1 माइनस कर दिया इसमें, यहां भी ऊपर तो 0 है, नीचे 1 है, 0 से तो 1 घटेगा नहीं, तो बाजू वाले से उधारी लिए, बाजू वाला तो पहले से ही 0 था, वो क्या उधारी देगा, खुद ही कंगाल है, उसने अपने बाजू वाले से लिया, ये भी 0 था, ये अपने बाजू वाले से लिया और ये अपने बाजू वाले से लिया, तो ये जब बाजू वाले से 1 लिया तो 10 बन गया, फिर इसको उधारी दे दिया तो ये क्या बन गया 9। अब ये 10 हो गया, इसने इसको उधारी दे दिया तो ये क्या बन गया 9। ये इसको उधारी दे दिया, ये 10 हो गया, पर इसने उसको दे दिया तो ये भी कितना बन गया 9, और ये बन गया कुल मिला के लास्ट में 10। अब 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और इनमें घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो एज इट इज संख्या 9,999। ठीक है, तो पूर्ववर्ती का मतलब ठीक एक घटा दो, ठीक एक पहले वाली संख्या, और उत्तरवर्ती का मतलब ठीक एक बाद वाली संख्या। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।